बीवी की प्राइवेसी। हजरत मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब कहते हैं, एक बात खूब समझ लो कि शरई एतबार से ना बीवी अपने किसी रिश्तेदार को शोहर की इजाजत के बगैर घर में रख सकती है और ना शोहर अपने किसी रिश्तेदार को बीवी की इजाजत के बगैर उसके घर में रख सकता है। किसी भी एतबार से आपकी बीवी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी हो रही है तो शोहर बीवी की इजाजत के बगैर किसी भी रिश्तेदार को घर में नहीं रख सकता। वालिदैन साथ रहेंगे, लेकिन वालिदैन उस सूरत में साथ रहेंगे कि आपकी बीवी का मुकम्मल एक अलग कमरा हो और उसके लिए बाकायदा एक ऐसा इंतज़ाम हो कि उसकी प्राइवेसी में आपके वालिदैन भी ज़बरदस्ती की मुदाखलत ना कर सकें। वालिदैन भी बहू के साथ इसी सूरत में रह सकते हैं कि अगर वालिदैन अपनी बहू को बिला वजह टॉर्चर ना करते हों। अगर शोहर को ये अंदाज़ा हो गया कि मैंने बीवी को घर में अलग कमरा लेकर दिया हुआ है, इसके बावजूद मेरी अम्मा बार बार मेरी बीवी को टेंशन देती है, तो फिर शोहर पर लाजम है कि आप अपनी बीवी को अपनी अम्मा से अलग रखें। क्योंकि औरत जब शादी करके आती है तो वो टेंशन लेने के लिए नहीं आई, वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए आती है। अल्लाह ताला ने निकाह खुशियों के लिए रखा है, टेंशनों के लिए अल्लाह पाक ने निकाह नहीं रखा। मसला दर हकीकत यही है कि बीवी को एक अलग घर में रखा जाए और वालिदैन को अलग घर में रखा जाए। जॉइंट फैमिली के जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इकट्ठे रहने में जो बरकतें होती हैं वो अलग रहने से नहीं मिलती। लेकिन याद रखो कि अलग रहने के भी कुछ असूल होते हैं। दिल को बड़ा करना पड़ता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, और ये बर्दाश्त आजकल मार्केट में शॉर्ट चल रही है। इसलिए हम लोगों को आजकल यही मशवरा देते हैं कि जब तुम शादी करो तो अपनी बीवी को अलग घर में लेकर आओ, अम्मा अब्बा के घर में मत लेकर आओ। मुफ्ती साहब कहते हैं कि वो लोगों को मशवरा देते हैं कि शादी से पहले हमेशा अलग घर का इंतजाम करो, फिर शादी करो। फिर कभी अम्मा अब्बा को बहू से मिलवाने के लिए आओ और कभी बहू को अम्मा अब्बा से मिलवाने ले जाओ और अपनी बीवी के सर पर हाथ रखवाओ। वालिदैन गुस्सा करते हैं कि हमने पाल पोस कर बच्चे को जवान किया और हमसे हमारा बेटा अलग हो गया। अरे भाई, वो कयामत तक के लिए अलग नहीं हो रहा, वो रोजाना आएगा और आपसे मुलाकात करेगा, आपकी खिदमत भी करेगा। अगर सब इकट्ठे रहते तो हम सब वहीं रहते जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रहा करते थे। अब वो तो पता नहीं दुनिया में कहां आए थे, लेकिन पूरी दुनिया अल्लाह पाक ने इंसानों से भर दी है। इसीलिए तो भरी है कि शादी करके अलग होते गए। अगर उन्हीं के घर में रह रहे होते तो आज कितना बड़ा बंगला होता हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। तो इसलिए मेरे भाई, अफजल यही है, बेहतर यही है कि अगर फसाद से बचना चाहते हो तो अलग घर का इंतजाम पहले करो और शादी बाद में करो। इसमें अगर अम्मा अब्बा गैरत के ताने देते हैं तो अम्मा अब्बा का दिल से एहतराम करो, लेकिन बाद में जब लड़कर निकलोगे ना तो उस वक्त जो बेगैरती के ताने मिलेंगे, इससे बेहतर है कि थोड़े से ताने बर्दाश्त करके अलग हो जाओ। हाँ, अगर आपका बहुत ही अच्छा और आला इखलाक वाला खानदान है, आपकी अम्मा बड़ी बर्दाश्त वाली हैं, बहुत प्यारी अम्मा हैं, नेक अम्मा जो बहू को अपनी सगी बेटियों से भी ज्यादा अजीज समझती हो, और बहू भी ऐसी मिल जाए जो जुबान पर एल्फी लगा कर रखती हो, तो फिर साथ रहना चाहिए। साथ रहने की बरकतें बहुत ज्यादा हैं।